अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, कल हमने सबका सरदार आ गया उसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज है उसका पार्ट 2, हलीमा की गोद का पाला। जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त मक्का शहर की आबादी तकरीबन 10,000 थी और मक्का के अमीर लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे देकर दाई रखते थे। वो अपने बेटों को इन औरतों के हवाले कर देते जो उन्हें अपने गांव ले जाती। उनकी वजह ये थी कि मक्का की आबो हवा में अक्सर छोटे बच्चे बीमार होकर फौत हो जाते। देहात की आबो हवा छोटे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद होती है, वहीं बच्चों को आला अरबी ज़ुबान सीखने का मौका भी मिल जाता था। इस तरह अरब के अमीर लोग अपने बच्चों के लिए दाई ढूंढते। इसी तरह देहात की औरतें भी साल भर मक्का आती रहती कि कोई बच्चा मिल जाए और उसकी देखभाल के बदले उसे महीना और गिफ्ट मिल जाएगा। कबीला बनु सैद की 10 औरतें इसी घर से अब अप्रैल 571 के आखिरी दिनों में मक्का आईं और हलीमा सादिया उन्हें औरतों में से एक थी। अब बनु सैद कबीला की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी, जो वो मुख्तलिफ मौसम मतलब मुख्तलिफ मकामात पर गुजरते। बच्चे सारा दिन भेड़ बकरियां चराते और आपस में खेल कूद में गुजारते। औरतें खाना पकाकर लकड़ियां इकट्ठी करती और खानदान के बाकी अफराद की देखभाल करती। ये लोग खजूरें और दूध पर गुजारा करते थे। बाज़ औक़ात उन्हें सब्जियां और गोश्त भी खाने को मिल जाता। बनु सैद की औरतें मक्का आईं तो उन लोगों में गई जहाँ वो पहले भी ये खिदमत अंजाम दिया करती थी। एक दाई ने जनाब हमजा को दूध पिलाने के लिए लिया। हलीमा सादिया बनु अब्दुल मुत्तलिब के घरों में आई तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता हुआ है। हलीमा को पता चला कि उस बच्चे का बाप अब्दुल्ला वफात पा चुका है, तो सोचने लगी ये 3 बच्चे को लेकर जाऊं तो शायद अच्छे पैसे और गिफ्ट वगैरह ना मिले, जैसे बाप अपने बेटे की खुशी में करते हैं, दूसरे कब करते हैं। हलीमा तो पहले ही ऐसे गांव से आई जहां काफ़ी अरसा बारिश नहीं होने की वजह से वहां के लोग सख्त मुश्किल में हैं। उसका गधा सबसे कमज़ोर था। मक्का आते हुए सारा काफ़िले से पीछे रह जाती। बाकी लोग सारा रास्ता उस वजह से तंगी महसूस करते, लेकिन इसी गांव से होने की वजह से साथ ले आते। हलीमा सादिया की गोद में बेटा अब्दुल्ला था, जो दूध ना मिलने की वजह से सारी रात रोता रहता। दोनों मियाँ बीवी इस वजह से सारी रात सो नहीं पाते। हलीमा सादिया का दूध उसके बेटे के लिए काफ़ी नहीं होता था। इसकी ऊँटनी इतना दूध नहीं देती थी कि घर वालों के सारे अफराद भूख मिटा सके। हलीमा सादिया और घर में बच्चा लेने के लिए गई, लेकिन उसकी सेहत और हालत देखकर कोई माँ अपना बच्चा नहीं देने के लिए तैयार थी। हलीमा को क्या पता था कि उसकी कमज़ोर हालत ही उसकी खुशकिस्मती है। हलीमा अपने शोहर से कहती हैं, खुदा की कसम मैं खाली हाथ गाँव वापस नहीं जाऊँगी। हलीमा के शोहर ने मशवरा दिया कि फिर हम अब्दुल्ला बिनते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को ले जाते हैं। हलीमा सादिया और उसके शोहर हारिस बीबी आमना की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी मुलाकात बच्चे के दादा से हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने दाई से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, हलीमा सादिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वाह वाह, हलीमा भी और सादिया भी, ये दोनों खूबियों एक जगह इकट्ठी हो गई, ये तो कमाल है। हलीमा का मतलब है नरम, अच्छे दिल वाली, और सादिया का मतलब है अच्छी किस्मत वाली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इशारा इसी तरफ था। बीबी आमना अपने बेटे को हलीमा के पास लाई। प्यारा बेटा उस वक्त सब्ज रंग की चादर में लपटा हुआ सो रहा था। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने बच्चे को गोद में लिया, मुंह से चादर हटाई तो बच्चा को इतना खूबसूरत देखकर उससे दिलो जान से प्यार करने लगी। इतना प्यारा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा जी चाहता था कि मैं उसे देखती ही जाऊं। मैंने उस बच्चे के माथे पर प्यार दिया। उस वक्त रसूलुल्लाह की उम्र 8 दिन थी। बीबी आमना ने रसूलुल्लाह को हलीमा के हवाले करते हुए कहा, मैं अपने बच्चे को अल्लाह की पनाह में देती हूँ। ये गुलामों और गरीबों के साथ एहसान करने वाला हो। बच्चा लेने के बाद हलीमा सादिया की 3 रातें मक्का शरीफ में खेमे में गुजरी, क्योंकि सारे काफिले के साथ ही वापस गाँव जाना था। हलीमा सादिया बताती हैं, मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया तो अपने अंदर तब्दीली देखी। भूख और कमजोरी की वजह से मेरे बेटे के लिए ही
دودھ کافی نہیں تھا۔ اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پیا۔ میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دھوتے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے تھوڑا سا دودھ دیتی تھی ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں اور حارث نے دودھ پیا اور اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا، ہم سکون کی نیند سوئے۔ جب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں تو حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کی سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ شریف آتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اب وہ سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کیا تم نے نیا گدھا لے لیا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے چلنے بھی مشکل تھا، اب وہ اسے پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ محمد کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بکریاں خوب دودھ دینے لگی۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹا تازہ ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چراواہوں کو ہدایت کرتے کہ اس کی چراگاہ میں اپنی بیری بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش قسمتی کا ہے جو میرے حصے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیما اپنے ردائی بہن کو تپتی دھوپ میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی، شیما تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی، اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے کر دوڑ آئی ہو، اگر وہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، اماں جان گرمی کیسی، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سایہ کرتے ہوئے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والے ہر دن سے پہلے سے بہتر رہا۔ حلیمہ سعدیہ یہ بیان کرتی ہے، سارا گاؤں ہی محمد سے بہت پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحتیاب ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں جانور بھی ان کی رحمت سے محروم نہ رہتے۔ میرے گاؤں میں ہر کوئی جانور جو بیمار ہوتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، اس کا ہاتھ اس جانور پہ پھیرتے اور وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوگی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ قریش بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بچہ ہے، اس کے چہرہ بہت روشن تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندا نہیں کیا، نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے، مقررہ وقت پر حاضر کرتے، اس کی صفائی ستھرائی میں بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچے مجھ سے دور رہے۔ اعتکافہ مکہ میں ان دنوں طاعون کی بھی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار کہنے بعد بی بی آمنہ راضی ہو گئی۔ میں ایک بار پھر بچے کو اپنے گاؤں لے آئی۔ میں بہت خوش تھی کہ پیارا بچہ پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ شیما کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، کبھی کھلاتی کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گاتی اور دل بہلاتی۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میری بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد نے بھی اپنے ردائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ شیما بیان کرتی ہیں، محمد بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے اور بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی اور کمال محبت سے اس کے ارد گرد ہی رہتی۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ محمد کے دوبارہ گاؤں آنے کے بعد
कुछ साल बाद एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा था कि नूरानी सूरत वाला शख्स सफ़ेद लिबास पहने हुए वहां आया और मोहम्मद को उठाकर पहाड़ी की तरफ ले गया। उन्होंने मोहम्मद का सीना खोला। ये देखकर अब्दुल्ला घबरा गया और मेरे पास आया और बताने लगा, अम्मा, 2 आदमी कुरैशी भाई को उठाकर ले गए। उन्होंने उसका सीना काट दिया। मेरी तो जान ही निकल गई। दौड़ती हुई मोहम्मद के पास पहुंची। देखा तो वो ठीक ठाक खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। गोया कि नूरानी सूरत वाले जिधर गए मेरा बेटा उधर ही देख रहा था। मैं और हारिस दोनों परेशान हुए। मोहम्मद से पूछा तो उसने कहा, सफ़ेद कपड़े पहने हुए 2 आदमी मेरे पास आए, मुझे उठाकर यहाँ से ले गए। मेरा सीना चाक किया। मोहम्मद सीने से कुछ चीज़ निकाल कर बाहर फेंकी और मेरा दिल निकाला और तैश में रख कर पानी से धोया और दिल वापस मेरे सीने में डाल दिया। मेरा सीना पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ उड़ गए। इस सारे अमल में मुझे ज़रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। तो हलीमा सादिया उस सूरत हाल के बारे में बताती हैं, मैंने मोहम्मद की कमीज़ का दामन उठा कर देखा तो जख्म का कोई निशान नहीं था। मेरी जान में जान आई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, उन्हें गले लगाया, बार बार चूमती रही, चेहरा तकती रही, 100 बार खुदा का शुक्र अदा किया। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और हारिस बच्चे को लेकर घर चले गए। हम परेशान थे और सोचों में डूबे हुए थे। मैंने हारिस से कहा, कहीं हमारे कुरैशी बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, बेहतर यही है कि हम उसे उसकी वालदा के पास वापस छोड़ आए। मैं और हारिस मोहम्मद को लेकर मक्का गए और बीबी आमना से मुलाकात की। उन्हें कहा कि हम आपका बेटा आपके पास वापस छोड़ना चाहते हैं। हलीमा सादिया ने बीबी आमना को सीना चाक करते हुए बात बताई और कहा कि हमें डर है कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। बीबी आमना ने कहा, अगर तुम्हारा ख्याल है कि इस बच्चे पर कोई जिन्न भूत का साया है तो ऐसी कोई बात नहीं। शैतान मेरे बेटे के करीब भी नहीं आ सकता। ये तो बहुत ही रहमत और बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया बीबी रसूलुल्लाह को बीबी आमना के हवाले कर वापस अपने गाँव आ गई। अब बीबी हलीमा के पास सिर्फ रसूलुल्लाह की खूबसूरत यादें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ मक्का शरीफ में रहने लगे। और ये पार्ट यहाँ ही खत्म होता है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसके भी 2 पार्ट होंगे। ये हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका पूरे 15 टॉपिक हैं और उनमें 2-2 पार्ट हैं। आपको 30 वीडियोस में ये आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका सुनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।